नमस्कार, मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ इंडिया न्यूज़ के डिजिटल चैनल इन खबर के लिए। चुनाव से 2 दिन पहले पूर्वी दिल्ली में जो कुछ भी हो रहा है उसके अपने राजनीतिक राज हैं। आखिरकार क्या वजह है कि अचानक बीजेपी उम्मीदवार गौतम गंभीर और आपकी प्रत्याशी आतिशी में गंदी बात शुरू हो गई है। एक दूसरे के खिलाफ जिस तरह से ख़ास तौर से आतिशी को लेकर के उनके चरित्र हनन करते हुए जिस तरह से पर्चे बांटे गए हैं, उसके बाद से सियासत इतनी गर्म हुई है कि दोनों पक्ष ने यानी कि गौतम गंभीर और इधर से आपने एक दूसरे को लीगल नोटिस भेजा है और मानहानि की कार्रवाई की चेतावनी दी है। गौतम गंभीर की तरफ से कहा गया है, उन्होंने ट्वीट किया है कि यदि आप और आतिशी ये साबित कर देती हैं कि उन्होंने ये पर्चे बंटवाए हैं तो वो जो है अपनी उम्मीदवारी वापस ले लेंगे। लेकिन साथ में उन्होंने ये शर्त भी रखी है कि यदि ये साबित होता है कि गौतम गंभीर ने ऐसा नहीं किया है तो क्या आप जो है राजनीति छोड़ देगी। इस तौर से एक दूसरे के खिलाफ चुनौती देने, आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। और आतिशी तो जो भी उनके चरित्र हनन को लेकर के पर्चे बांटे गए निजी चरित्र के बारे में, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए रो पड़ी थी। आखिर क्या वजह है और चुनाव से 2 दिन पहले ये सब क्यों हो रहा है? मैं आपको इसका राजनीतिक राज बता रहा हूँ। उन गंदी बातों के पीछे जो भी राजनीतिक स्वार्थ हो, स्वाभाविक है कि यदि आज तक ऐसा नहीं हुआ था तो चुनाव से पहले सिर्फ इसलिए हो रहा है कि किसी तरह से लड़ाई को मुकाबले में की जाए। लड़ाई जो है एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ है, उस चारित्रिक बात को थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। तो हुआ क्या है कि पूर्वी दिल्ली की जो राजनीति है, पहले ऐसा लग रहा था जैसे कि बीजेपी और आप में जो है ये लड़ाई हो रही है, यानी कि गौतम गंभीर और आतिशी के बीच में ये मुकाबला है। क्योंकि इसी क्षेत्र से डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया आते हैं, पटपड़गंज से वो विधायक हैं, इसलिए सिर्फ ना आपके लिए बल्कि ख़ास तौर से अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के लिए प्रतिष्ठा की सीट बन गई है। जो 7 दिल्ली की लोकसभा सीटें हैं उसमें से पूर्वी दिल्ली एक ऐसी सीट दिख रही थी जिसमें कि आप जो है काफ़ी दिलचस्प मुकाबले में दिख रही थी, लड़ाई में दिख रही थी। लेकिन पिछले 3 दिनों में क्या हुआ है कि इस तरह से कांग्रेस ने अपने को रिकवर किया है। ख़ास तौर से जिस तरह से प्रियंका गांधी ने रोड शो किया, राहुल गांधी ने जो है वहाँ पे चुनावी सभा की, उसके बाद अरविंदर सिंह लवली की स्थिति मजबूत हुई है। और आप और बीजेपी और कांग्रेस दोनों की तरफ से ये दावा किया जाने लगा है कि मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस में है। ये बात कहीं से आपको हजम नहीं हो रही है कि वो मुकाबले से बाहर हो जाए। लिहाजा ऐन मौके पे यानी कि मतदान से 2 दिन पहले कुछ इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है कि जीत तो आप रही है या जीतने की गुंजाइश आपके लिए है, लेकिन आपके खिलाफ इस तरह से राजनीतिक षड्यंत्र रचा जा रहा है। वैसे मैं आपको बताऊं कि राजनीति में थप्पड़ की भी अपनी कीमत होती है, थप्पड़ का भी अपना वजन होता है। कोई यूं ही थप्पड़ नहीं खा लेता है। और बीजेपी और कांग्रेस आप पे ये आरोप लगाती रही है कि आप जो है इस तरह की राजनीति करने की माहिर है कि कब थप्पड़ खाना है, कब स्याही अपने ऊपर छिड़कवाना है। और आपको ये भी याद होगा कि जब जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पे हमले हुए तब जो है विपक्ष की तरफ से ये साबित करने की कोशिश की गई कि ये सब कुछ खुद अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी का किया धरा है। कितना किया धरा है ये वो जाने। लेकिन आतिशी के मामले में भी यही बात आ रही है और गौतम गंभीर और बीजेपी ने साफ साफ कहा है कि दरअसल पर्चे उन्हीं लोगों को मिले हैं जिन हाथों में पहुंचना चाहिए था। उसके बाद वहां से निकल करके से वो मीडिया के हाथ में पहुंच जाते हैं। लेकिन खुद मैं कल पूर्वी दिल्ली में काफ़ी घूमा और उन पर्चों को हासिल करने की कोशिश भी की कि कहां पे वो पर्चे बटे हैं, पर्चे मिल जाए, लेकिन वो पर्चे नहीं मिले। तो इस बात में तो दम लग रहा है कि पर्चे जो है बहुत सेलेक्टेड हाथों में बटे हैं और इसके पीछे एक पॉलिटिकल मोटिव है। तो देखते हैं, ये चुनाव है, ये राजनीति है और राजनीति में ऐसा होता है। बेशक वो आम जीवन में होता है तो उसको लेकर के बहुत लानत मलानत होती है और कष्ट होता है कि क्या हमारी राजनीति इतनी गिर गई है कि एक महिला के ऊपर ऐसी छीटाकशी की जाए। लेकिन इस बीच जो हुआ है कि दिल्ली महिला आयोग ने जो है दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है कि इस मामले में अभी तक आपने क्या कार्रवाई की है। उधर खबर ये भी है कि चुनाव आयोग ने भी संज्ञान ले लिया है और इधर लीगल जो एक्शन है वो दोनों तरफ से एक दूसरे के खिलाफ की जा रही है और खुली चुनौती दी जा रही है। देखते हैं आगे क्या होता है। बहरहाल इसके पीछे जो पॉलिटिकल मोटिव है उससे इनकार नहीं किया जा सकता और दोनों के बीच में जो भी गंदी बात हो रही है उसका राज जो है और उसके पीछे का कारण जो है वो पॉलिटिकल ही है। तो इस खबर पे हम नज़र बनाए हुए हैं, जो भी इसमें अपडेट होगा हम आपको बताते रहेंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर, उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें।
थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।